हरिनाम संकीर्तन की समस्त भक्त वृंद की विदाई गौर से गाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आप सभी को आज पावन तिथि योगिनी एकादशी में सभी को स्वागत है साईं नाम हट का कार्यक्रम में। आप सभी गुरुजनों वैष्णव के चरण में दासों के दंडवत प्रणाम। आज एक विषय में भागवत के बहुत चतुर्थ स्कंद के ऊपर चर्चा होगी, सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद पूरे भक्तमाल के ऊपर आधारित है। उसमें शुरू से स्वयंभू मनु, उनके परिवार के ऊपर, उनका वंशावली के ऊपर आधारित है। फिर उसके बाद में दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके वंशज के ऊपर बात है। फिर उनके पुत्री सती जो शंकर जी को विवाह किए थे, उसी के ऊपर आधारित ये कथा है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं मेरे परम आराध्य भगवान जगन्नाथ का एक श्लोक पढ़ूंगा, फिर नरसिंह भगवान का एक श्लोक पढ़ूंगा। ठीक है। ओम नीलाद्रुम संघमध्ये सतदलकमले रत्नसिंहासनेस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं जटप्रजेनं भद्रायं वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मं रुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। ओम वागीसजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि। नीलमकल्पतरोर्गलितफलं सुखमुखादद्रवसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बात वहाँ से शुरू होते हैं। स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनके पत्नी शत्रुपा। ये संसार में जब भगवान नारायण विष्णु ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से उत्पन्न किए, उनको आदेश दिए कि तुम्हें सृष्टि का सर्जना करो। सृष्टि का सर्जना करने के लिए ब्रह्मा जी अपने सारे अंगों से अपने पुत्रों को उत्पन्न किए। तो पहले स्वयंभू मनु थे। स्वयंभू मनु और उनके पत्नी शत्रुपा। स्वयंभू मनु और उनके पत्नी शत्रुपा के 5 संतान थे। 5 संतान में उनका 2 पुत्र और 3 पुत्री। 2 पुत्र थे। कौन? उत्थानपाद जो ध्रुव महाराज के पिता, और है प्रियव्रत। उत्थानपाद के बारे में आप तो जानते होंगे, ध्रुव महाराज के पिता है। और प्रियव्रत जो है, प्रियव्रत उस समय का सम्राट थे, 7 द्वीप का राजा थे, 7 द्वीप का सम्राट थे। ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है कि कभी जैसे सूर्यास्त के समय वो अपना रथ लेकर निकल जाते थे, तो आसमान में इतना तेज प्रकाश होता था कि सबको लगता था कि और एक सूर्य उग रहे हैं। उनका इतना तेज, इतना प्रकाश रहता है। ये हो गए उनके 2 पुत्र के बारे में। स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियां कौन है?
पहले पुत्री हो गए आकृति, देवहूति और प्रसूति। स्वयं मनु ने उनकी पहली कन्या आकृति को एक प्रजापति है सूची गए थे, वो भी ब्रह्मा के संतान, उनको विवाह किया। उनको विवाह एक शर्त पर दिए थे कि उनके गर्भ से जो संतान प्राप्ति होगा वो मनु को वापस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उनके तो 2 पुत्र है, फिर उनको पुत्र की क्या आवश्यकता। किंतु स्वयं को मनु को यह ज्ञान था कि इनके गर्भ से जो उत्पन्न होंगे वो स्वयं भगवान। तो ये आकृति और प्रजापति सूची, उनके गर्भ से कौन उत्पन्न हुए? एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र कौन है? पुत्र हुए स्वयं यज्ञ नारायण, यज्ञ जो भगवान विष्णु के अवतार है। तो स्वयं यज्ञ नारायण को उत्पन्न हुए। तो ये आकृति और प्रजापति सूची ने वो स्वयं मनु को अर्पण किया। और उनका एक पुत्री है, उनका नाम है दक्षिणा, उनको वो लेके अपने घर लौट आए। और स्वयं मनु के जो दूसरी कन्या है देवहूति, वो किनको दिए? वो कदम मुनि। कौन? मुनि? कर्दम मुनि, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है, कर्दम मुनि को दिए। तो कर्दम मुनि और देवहूति, उनके गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कपिल भगवान जन्म लिए, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने 3 स्कंद में सांख्य योग का बहुत विस्तार से वर्णन किए। फिर उनके तीसरी कन्या प्रसूति को वो किसको विवाह दिए? यक्ष प्रजापति, वो भी ब्रह्मा के पुत्र है। जितने प्रजापति, प्रजापति बोले कौन है? जैसे ब्रह्मा जी ने अपने संतान को उत्पन्न किए क्योंकि वंश विस्तार करने के लिए, संसार में सृष्टि का विस्तार करने के लिए। तो प्रजापति को दिए कि प्रजा का पालन करेंगे, वो वंश विस्तार करेंगे। वो हजार संख्या में अपने संतान को, संतति को ये करके सब दे गए। तो प्रसूति और प्रजापति यक्ष के गर्भ से 16 कन्या उत्पन्न हुई। 16 कन्याओं से 13 कन्याओं को तो धर्म को विवाह देती, धर्म को विवाह देते 13 कन्याओं को। और बच्चे कितने? 3 कन्याओं से एक को दिए अग्नि को और एक दिए पितृलोक। एक कन्या जो उनके 14वें नंबर कन्या थे उनको दिए अग्नि को, और 15वें नंबर कन्या को दिए पितृलोक को। और सबसे आखिरी, सबसे लाडली, सबसे सुंदर और सबसे गुणवती कन्या है कौन? साध्वी सती। उनको किसको विवाह देंगे वो सोच में थे। तो ब्रह्मा जी के आदेश से, ब्रह्मा जी ने आदेश दिए प्रजापति दक्ष को कि वो स्वयं शंकर जी को ये विवाह दे। दक्ष प्रजापति को शंकर जी पसंद ही नहीं थे, क्योंकि
वो तो भोलेनाथ है वो, लेकिन शंकर जी परम वैष्णव है। वैष्णवाना तथा शंभो, जितने भक्त है सबसे अग्रज है। शंकर जी वो क्या बोलते थे दक्ष प्रजापति, क्या अरे उनका तो घर ही नहीं है, वो तो श्मशान में रहते हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं। श्मशान का जो भभूति है वो शरीर में ये करते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। हाँ, शरीर में हमेशा इंसान के खोपड़ी, हड्डी, कंकाल ये लटका के घूमते रहते हैं। और देखो तो क्या है, जहरीले सांप को गले में हाथ में लपेट के घूमते हैं। उनको क्या मेरे पुत्री को दूँ? तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाए, तब वो अपने पुत्री को उनको नाराजगी से थे, लेकिन पिता ब्रह्मा जी उनके पिताजी है, उनका तो बात मानना पड़ेगा, उनको विवाह। देखिए ये चर्चा ऐसा है, कभी हम अपराध करते हैं ना, तो अपराध के क्षमा नहीं रहता है। आज हम हमारे प्रारब्ध के कारण हम निकल जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन वो अपराध का फल हमको भुगतना पड़ता है, जो कि हमको उस समय समझ नहीं आएगा। शायद हम वो अपराध किया, आज जो हम कष्ट भुगत रहे हैं, जरूर किसी ना किसी अपराध का ये कष्ट हम भुगत रहे हैं। वैसे यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने, आगे चल के हम ये चर्चा करेंगे तो आप जानेंगे क्या अपराध किए जिसके कारण उनको ये कष्ट मिला। ये जो चर्चा हो रहा है शुरू से, कौन, ये जो भागवतम का ये चतुर्थ स्कंद में जितने भी चर्चा है, मैत्रेय मुनि ने विदुर को ये बात बता है सारे चर्चा। जैसे श्रीमद् भागवतम से प्रथम से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताते थे, तो सुखदेव गोस्वामी ने ये बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि ने विदुर को ये चीज बता रहे हैं। तो विदुर कैसे गए? एक बार क्या हुआ, विदुर तो हस्तिनापुर के मंत्री थे, महामंत्री। एक बार दुर्योधन ने उनको बहुत अपमानित किया, प्रताड़ित किया, तो उनको क्रोधवशत हो हस्तिनापुर त्याग करके कुछ दिन के लिए तीर्थ भ्रमण में गए, भगवान के धाम दर्शन किए, साधु संत के संगत किए, फिर जाके मैत्रेय मुनि के पास पहुँचे। तो मैत्रेय मुनि ने ये शुरू से उनको बताते आ रहे थे कैसे कैसे ये तृतीय स्कंद से पूरा विस्तार से वर्णन है। तो जब ये चर्चा चल रहा था तो वो ये सब बता रहे थे, तो क्या क्या अपराध किए। तो उसमें विदुर जी, महात्मा विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्रेय मुनि ने उत्तर दे रहे हैं। ये बात देखिए, भागवतम, श्रीमद् भागवतम ऐसे रस है जो उसका आस्वादन करता है ना, उसको उसका आनंद आता है। जैसे बाजार में नया नया आम का रस आता है तो हम पाते हैं तो कितना आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वैसे श्रीमद् भागवतम ऐसे रसपूर्ण है, उसको आस्वादन करना चाहिए। और आस्वादन ऐसा है, चित्त को शुद्ध कर देता है, शरीर शुद्ध कर देता है। और श्रीमद् भागवतम महापुराण अष्टादश पुराण से श्रेष्ठ महापुराण है। महापुराण नाम दिया है, सभी को पुराण है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का नाम महापुराण दिया है। शास्त्र का राजा है श्रीमद् भागवतम। प्रभु जी ने तो बहुत बार चर्चा किए हैं, वो मैं आगे नहीं लूँगा, क्योंकि कैसे व्यासदेव जी ने ये मैंने भागवतम का रचना की है। कितना वेदों को, चारों वेद, एक वेद था, एक वेद 4 वेद किए, 17 पुराण किए, 108 उपनिषद कर दिए। सब करने के बाद भी उनका मन को शांति नहीं थी। फिर भी वो एक उनके गुरु नारद मुनि आके बताए कि आप ये सबको पोस्टमार्टम करके आप फिर एक बनाओ जो कि भक्त को उसमें शुद्ध, श्रीमद् भागवत में शुद्ध भगवान की ही लीलाएं हैं और भक्त के संग है। भक्त के संग जो लीला किए हैं वही है, उसमें और आप दूसरे कुछ नहीं मिलेगा।
तो महात्मा विदुर ने प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्रेय मुनि ने उत्तर दे दिया। तो सुनने वाला, जैसे हम भक्तगण वैष्णवों के से महाराज जी से सुनते हैं, तो सुनने के लिए हमेशा इतना ध्यान दीजिए, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक साधु, प्रामाणिक वैष्णवों से ही हमको ये सुनना है, तब जाके हमको इसका आनंद आएगा। आजकल बाजार में श्रीमद् भागवतम का बिक्री भी चल रहा है, जैसे कथा के आकार में, वो अपने अपने हिसाब में बोल के, लेकिन जो रसपूर्ण बात है, जो भगवान का लीला को सही से व्याख्या कर पाएंगे, वो प्रामाणिक संतों ने ही व्याख्या कर पाएंगे। तो मैत्रेय मुनि भी भगवान के एक परम भक्त हैं और विदुर जी भी भगवान के एक भक्त हैं। तो ये दोनों भक्त के बीच में ये वार्तालाप थी। तो ऐसे बात में वो पूछ रहे थे विदुर जी कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो देखिए, सुनने वाला ध्यान से सुनेगा और उसके मन में जिज्ञासा उठेगा, जिज्ञासा उपजेगा, तो वो सही तरह से सुना चीज़ को, मतलब जो लीलाएं हैं तो वो सही तरह से सुना, इसलिए उसके मन में जिज्ञासा उपजा कि ये कैसे हुआ। तो दसम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार से वर्णन कर रहे थे, परीक्षित महाराज को बता रहे थे कि भगवान ने 5 वर्ष के थे और अघासुर को मार दिया, पर वृंदावन में गोपवासियों को 1 साल के बाद पता चला। तो वहाँ पर परीक्षित महाराज बोले कि मेरे को थोड़ा ये समझाइए, आज हमारे 1 साल के बाद पता चला, वो क्या था। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ये ब्रह्म मोहन लीला था भगवान का, सम्मोहन लीला था, तो ब्रह्म सम्मोहन लीला, कि वो 1 साल तक वो एक लीला रचाए कि गोपवासियों को पता ही नहीं चला कब उनका अघासुर का वध हो। ऐसे हम धीरे धीरे इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे तो समझेंगे। तो क्या हुआ, जब इनका विवाह हो गया, एक बार क्या हुआ था, एक यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में ब्रह्मा जी भी थे, शंकर जी थे, सारे ब्राह्मण पंडित भी थे, साधु संत भी थे, महर्षि थे, देवर्षि थे, सब थे। तो उस जगह में जक्ष प्रजापति जाके पहुंचे। जब जक्ष प्रजापति उस स्थान में पहुंचे तो सभी ने, जक्ष प्रजापति जब आए तो उनका शरीर का एक ऐसा एक तेज था, वो तेज से वो प्रकाशित हो गया, वो स्थान बहुत प्रकाशित हो गया। तो सभियों ने उठ के उनका सम्मान आदर किए, सब स्वस्तिवाचक किए, ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचक किए, संतों ने आशीर्वाद दिए, और ब्रह्मा जी भी उठे आसन से। उनका पुत्र है किंतु वो प्रजापति से श्रेष्ठ है, इसलिए वो भी आसन से उठे और उनको आशीर्वाद दिए। वो ब्रह्मा जी के जाकर पैर छुए और उनको आशीर्वाद दिए और उनको अच्छे अच्छे वचन बोल के उनको अपने स्थान में बैठाया। परंतु एक जन तो उठे नहीं अपने आसन से। वो कौन थे? शंकर जी। लेकिन वो क्यों नहीं उठे? जगत को बताने वाले बताते हैं वो शायद घमंड से नहीं उठे। नहीं, शंकर जी हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। तो समाधि में जो लीन रहते हैं उनका समाधि क्या रहता है? वो हमेशा भगवान को ध्यान करते हैं, अपने हृदय के अंदर में भगवान को ध्यान करते हैं, वो उनका समाधि है। तो वो जब आए थे तब वो समाधि में लग्न थे, उनको वो देखे नहीं थे। क्यों? तो देखिए, ऐसा सोचने वाले बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जो सही भक्त है, जैसे हम किसी को देखते हैं, कोई वैष्णव है, हम वैष्णव को कैसे पहचान जाते हैं? भले वो धोती कुर्ता ना पहने, कंठी पहना है, चोटी रखा है, तिलक लगाया है, तो हम जानते हैं ये एक भक्त है, एक वैष्णव है। तो हम तुरंत
हरे कृष्णा तो दंडवत प्रणाम ये बोलते हैं। तो वैसे लेकिन वैष्णव तो सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबके अंदर हम भगवान को देखते हैं, सबके अंदर आत्मा को देखते हैं। लेकिन जो समझ नहीं पाता है, जो जान नहीं पाता है, वो उसके मन में विकार भाव आता है, उसके मन में ईर्ष्या आता है, उसके मन में क्रोध आता है कि अरे वो मेरे को देख के ही है। लेकिन वो क्या परिस्थिति में है वो समझ नहीं पाता, वो कौन सा परिस्थिति में है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे पहले कि कोई तो थे, नाम मेरे को याद नहीं है, कोई तो थे, उनके गुरु को प्रणाम करते तो उनका गुरु उनको प्रणाम कर लेते थे। तो वो आप जानते तो अच्छे से जाके प्रणाम। हाँ, वो नहीं, वो कौन थे नाम मेरे को जानते नहीं। तो वो क्या करते थे, इसीलिए हाँ, सरस्वती भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती प्रभुपाद के कोई शिष्य थे। तो वो जैसे जाके उनको प्रणाम करते, वो सीधा उनको दंडवत प्रणाम कर लेते। तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरे गुरु मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे, जाके कभी कभी बहुत पीछे प्रणाम करके फिर उनके पास आते थे। तो कई शिष्य देखते थे, उनके गुरु को जाके बताते थे कि वो आपको प्रणाम नहीं करते हैं। बोलते तुम देखा है सही से? बोलता हाँ मैं देखा। न कल तुम वो आते समय ध्यान से देखना। तो जब दूसरे दिन देखे तो उनको पीछे से प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने प्रणाम करते तो उनका गुरु उनको प्रणाम कर देते थे, इसीलिए उनके सामने प्रणाम नहीं करते। जैसे वैष्णव, कोई भी वैष्णव, कोई भी भक्त है, वो सभी को प्रणाम करते हैं। तो शंकर जी ध्यान मग्न थे, अपने प्रभु आराध्य को ध्यान में, समाधि में ध्यान करते थे। तो इनको क्या हुआ, क्रोध जात हुआ। क्रोध जात हुआ तो क्या किए, सबके सामने उनको बहुत अपमानित किया। ऐसा ऐसा बात कहे जो कहना ही ये नहीं है। प्रजापति दक्ष ने वहां पर बोले, हे समस्त उपस्थित ऋषिगण, ब्राह्मणगण तथा अग्निदेव, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विरुद्ध में बोल रहा हूं। ना मैं ईर्ष्या से बोल रहा हूं, ना मैं कोई क्रोधित होकर बोल रहा हूं, परंतु शिव ने लोकपाल के नाम पे तथा यश को धूल में मिला दिया है। ये कौन? दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होके, लेकिन वो सामने वाले को जता रहा है कि मैं क्रोधित नहीं हूँ। देखिए कभी कभी कोई आदमी है तो जैसे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है व्यवहार। हाँ, लेकिन वो अंदर से बहुत क्रोधित रहता है, बहुत ईर्ष्यालु रहता है, लेकिन वो सामने वाले को दिखाना नहीं चाहता है। हाँ। तो ऐसे दक्ष प्रजापति ने, उनको तो अज्ञानता के बस, उनको क्या है, दक्ष प्रजापति जो है भले ही ब्रह्मा के पुत्र है, लेकिन उनको क्या है, मैं प्रजापति हूँ, मैं ब्रह्मा के पुत्र हूँ। उनको एक आत्मगरिमा रहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, सबसे अलग समझते हैं। वो अपने को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं। जो अपने को आत्मा समझेगा वो हमेशा सभी को समदृष्टि से देखेगा। जो अपने को शरीर समझेगा वो क्या देखेगा, ये अमीर है, वो गरीब है, वो काला है, वो गोरा है, ऐसा सोच रखेगा। लेकिन जो अपने आप को आत्मा समझेगा वो सभी में भगवान को देखेगा, सभी में आत्मा को ही देखेगा। तो परमपिता ने हमको बनाए, सबके अंदर आत्मा को प्रविष्ट करवाए हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो सभी में वो आत्मा का दर्शन करना चाहिए। तो किंतु इस स्थान में दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को बहुत तुच्छ माना, परंतु शंकर जी ऐसे हैं
ब्रह्मा जी भी शंकर जी को प्रणाम करते, भले ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, लेकिन भगवान विष्णु के बाद शंकर जी का स्थान है, ब्रह्मा जी के उनके बाद का स्थान। परंतु वो शंकर जी को समझ नहीं पाए, भक्तों को समझ नहीं पाए, भक्त के प्रति अपराध किया, उनको निंदा किया, उनको गाली दिया, उनको भर्त्सना किया। जब कोई भक्त के ऊपर, संत के ऊपर ये करता है ना, उसका कभी क्षमा नहीं होता। तो अपने को भी संसार में हम भी रहते हैं, कभी भी जाने अनजान में हम किसी के प्रति ऐसा कटु वचन या किसी को बोल के या किसी के प्रति एक भाव रख के अपराध नहीं करना चाहिए। ये अपराध करेंगे तो आगे चल के इसमें आपको व्याख्या में पता चलेगा कि क्या दंड मिला उनको। तो जब ये सब बोले तब वो आखिरी में ऐसा बोल दिए, उनको श्राप दे दिए। बोलते तो थे कटु वचन, आखिरी में क्या से बोले कि मैं सिर्फ मेरे पिता के वचन रख के मेरी कन्या की विवाह इनसे दिया, परंतु ये उसके योग्य नहीं है, और मैं इनको ये श्राप देता हूं, कोई भी यज्ञ में जो आहुति दिया जाएगा, यज्ञ में यह स्थान रहेगा, इनका हिस्सा उनको मिलेगा। ये बोल के वहां से जक्ष प्रजापति चले गए। जब चले गए सभी ब्राह्मण ये थे, तो भगवान देखिए क्या होता है, जैसे कोई निंदा करता है ना, हम जैसे बैठे हैं और हमारे सामने हमारे भगवान का कोई निंदा करता है या हमारे गुरु का कोई निंदा करता है, भले ही अपने को कोई निंदा करता है वो सहन करना योग्य है, चलेगा। अपने को कोई निंदा करता है, अपने को कोई गाली देता है, ठीक है प्रभु जी हमारा गलती है तो माफ करना, लेकिन हमारे सामने हमारे गुरु, हमारे पूज्य भगवान, हमारे इष्ट, उनको कोई गाली देता है या उनको कोई भर्त्सना कर रहा है या उनका कोई निंदा कर रहा है, वहाँ पर सहन करना बड़ा पाप है। वहाँ कोई सहन करना नहीं, उसका विरोध करना, उसको भगवान आपको शक्ति देंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है छोटा सा किस्सा। मैं दुबई में था, तो उस टाइम नया गया था, मेरा हिंदी इतना प्रांजल नहीं था, मतलब बोलना इतना अच्छा नहीं था। तो एक जगह में काम जो कर रहा था, दुबई एयरपोर्ट में काम कर रहा था, वहाँ पर पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तानियों के ऊपर ना, पाकिस्तानियों का दिमाग में इतना नफरत भरा हुआ है हिंदुस्तानियों के ऊपर और खास करके हिंदुओं के ऊपर। तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, ग्रुप पर सिक्योरिटी करके है कि उसमें सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा था। तो मेरा थोड़ा देर हो गया था, तो मैं लंच करने के लिए आके बैठा था। तो आके बैठा उधर, मेरे को देखा हाथ में ऐसे कलावा था, तो देख के क्या बोला, कहाँ से हो? मैं बोला इंडिया। बोलता हिंदू हो? बोला हाँ हिंदू। बोलता तू बड़ा बदनसीब है, ऐसे मेरे को बोला। मेरे को थोड़ा गुस्सा है, मैं खाना खा रहा था, साइड कर दिया। बोला भाई तुम ज्योतिष हो? बोलता वो क्या है? बोला एस्ट्रोलॉजर हो? बोलता नहीं। तो मेरा नसीब कैसे पढ़ा तो? बोलता तू हिंदू घर में पैदा हुआ ना, इसीलिए तू बड़ा बदनसीब है। मैं बोला भाई ठीक है, तू तेरा अल्लाह ताला से बोल के आया क्या मुसलमान के घर में पैदा कर और पाकिस्तान में पैदा कर? तो उससे पहले क्या था तेरे को पता था? बोलता नहीं। मैं बोला तुम कितने भाई हो? बोला 3 भाई हो। मैं बोला तीनों के तीनों दुबई आ गया क्या? मैं मेरे हिसाब में जैसा समझाना था उसको समझाया। बाद में मैं इतना बोलना नहीं था, लेकिन मैं उसी दिन कैसे बोला मेरे को पता नहीं। मेरे को भगवान ने वो सब ये कर दिया। मैं उसको अच्छे से सुनाया, डरा भी नहीं है, मैं डरता भी नहीं है,
डरा भी नहीं है, मैं सुना है। लास्ट में बोला तेरे से कोई बहस नहीं कर सकता बोल के चाय पी लिया था, चाय पीने के लिए आया था, छोड़ के चला गया। वैसे अपने को भी अपने गुरु का, अपने का भगवान का, अपने इष्ट का कोई कहीं पे अपने शास्त्र का कोई भी निंदा करता है, हमको जितना संभव है हम उनको उसका जवाब देना है। कोई मारपीट नहीं करना, लेकिन उसको उसी के वाक्य का जवाब देना। वैसे जब शंकर जी को ये भर्त्सना कर रहा था दक्ष प्रजापति, तो उनके सब पार्षद नंदी, भृंगी, शुंगी सब थे। तो उनका मेन कौन है? शंकर जी के नंदी है, नंदेश्वर। नंदी जी को बहुत गुस्सा आया, तो नंदी जी खड़े हुए, शंकर जी तो ध्यान मग्न में बैठे हैं। नंदी जी ने क्या किए, तुरंत खड़े होके वहाँ पर जितने बैठे हुए थे ब्राह्मण संत जो भी थे, उनको सबको श्राप दिया। कहना ऐसा है, कभी भी सोच विचार करना चाहिए। ऐसे तो चाहते शंकर जी भी श्राप दे सकते थे, लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बोले, वो सुनते थे। वो अपना निंदा हो रहा है ना, इसलिए अपने मग्न है, वो अपने भगवान का आराधना कर रहे थे, वो अपने में मग्न है, वो बात को खातिर नहीं कर रहे। उनका तो कुछ है ही नहीं, ना घर है ना। जब सती जी का विवाह हुआ था ना, उनके पास एक जो गृह था, बोले ब्राह्मण को मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो अपना घर को ब्राह्मण को दान दे दी, उनके पास घर भी नहीं। तो नंदी जी ने क्या किए, वहां पर सभी ब्राह्मण को श्राप दिया। नंदी जी ने भागवत में ये 6 श्लोक है, इतना श्राप दिए ब्राह्मण को और वहां के उपस्थित को। क्या क्या बोले कि यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, जो शंकर मेरे आराध्य प्रभु, मेरे भगवान को ये यक्ष ने निंदा किया, जितने लोग सुने और जितने लोग उनका प्रतिवाद नहीं किए, उनका ऐसा हो जाए, उनको दिव्य ज्ञान से वो वंचित रह जाए। पहला ये दिए। दूसरा दिए कि जिस कपट भाव से ये लोग सुनते रहे, वो मेरे भगवान को, मेरे आराध्य को निंदा किए, उनको श्राप दिए, और ये जितने लोग सुनते रहे, इनको ये लोग ये संसार के जाल में फंसे रहे, भौतिक सुख के प्रति आसक्ति रहे, वेदों की व्यर्थ व्याख्या करें और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाए। देखिए, हम देखते हैं आज के समय में, आप किसी को अच्छे बात बोलिए, भगवान के विषय में बोलिए, वो क्या बोलते हैं, अरे ये सब मनगढ़ंत है। ये भागवतम को, श्रीमद् भागवतम महापुराण, जो स्वयं भगवान के कलियुग के अवतार है, तो क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी बोले पौराणिक है, वो तो बच्चों को सुनाने वाला कहानी है। ऐसा बोले उन लोग क्या है, वो इतना माया में डूबे हुए हैं ना, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है, ये क्या है। तो ये नंदी जी जो श्राप दिए ना, वो उन्हीं लोग के ऊपर ही बैठता है। तो उन लोगों को क्या है, भले ही उनको ज्ञान होगा, भले ही पढ़े लिखे होंगे, भले बहुत अमीर होंगे, उनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब होगा, लेकिन वो भगवान के प्रति कभी आसक्ति नहीं हो सकती। वो भौतिक सागर में डूबे हुए रहेंगे, वो कभी वो भगवान का लीला का रस आस्वादन नहीं कर सकते। मैं अभी थोड़ा रोक रहा हूँ, आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं क्योंकि ये शास्त्र के ऊपर ही लेके बात कर रहा हूँ, और मेरा वाक्य जो है समझ आ रहा है ना सभी को? तो ऐसा हुआ, उसके ऊपर वो और भी किए कि उनको क्या है
राजा दक्ष ने अपने को क्या है शरीर मानता था, इसी कारण कभी वो दक्ष प्रजापति को भी श्राप दिए। नंदीश्वर जो है खाली ब्राह्मणों को उधर नहीं, दक्ष प्रजापति को श्राप दिए कि वो इसी कारण कभी विष्णु गति को प्राप्त नहीं होगा। भक्तों का क्या लक्ष्य है? भगवत धाम का प्राप्ति है। भक्तों का सभी का एक इच्छा रहता है कि हम ये जन्म मृत्यु से छूट जाए और भगवान का धाम चले जाए, वहाँ शाश्वत जीवन, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ संग ये हम कर पाएंगे। नहीं तो वो क्या दे दिए उनको ये कि वो फिर जन्म मृत्यु के जरा व्याधि में चक्कर में फिर आएंगे। कौन? दक्ष प्रजापति। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर में फिर आएंगे। फिर क्या बोले? ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालने हेतु विद्या, तप, व्रत, विधि का आश्रय लेके है, इन्हें भक्ष्य और अभक्ष्य। देखिए आज के समय में जात में ब्राह्मण है, मैं भी कुल में ब्राह्मण हूँ। मैं आप लोग से एक अपराध का माध्यम करता हूँ। मैं भी पहले खाया हूँ, ये व्यासपीठ में बोल के मैं अपना अपराध को मार्जित कर रहा हूँ। मेरे को ज्ञान नहीं था, मेरे को जानकारी नहीं था, क्योंकि मैं शास्त्र अध्ययन नहीं किया था। पर जब मेरे को जानकारी हुआ, अपने आप पर घृणा भाव आया। लेकिन एक चीज है, मेरे बचपन से हमारा घर परिवार का एक था लक्ष्य। हमारे घर परिवार में दारू शराब कोई नहीं पिए हैं, इसीलिए मैं बचपन से हाथ लगाया हूँ। क्योंकि नौकरी किया था, ऐसा भी स्थिति आया है, खरीद के ला के दिया हूँ। मैं ये सब बोल के मेरा पाप को शायद मार्जिन हो पाया तो ठीक है, वैष्णव की कृपा से हाथ लगाया हूँ, लेकिन कभी पिया नहीं हुआ। परंतु जो खाया हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के दया कृपा होगा, शायद वो मेरा पाप मार्जित हो जाए, मैं भगवत धाम को जा पाऊँ, आप वैष्णव की कृपा होगा तो। इसीलिए ब्राह्मण कुल में आज के समय में जन्म होकर अभक्ष्य पदार्थ खाना, मुंह में गुटखा आज भी है बोल के किसी का निंदा नहीं करना है। पुराण का पाठ करते हैं, मुंह में पान गुटखा रहता है, मैं खुद ही देखता हूँ। वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, मुंह में गुटखा रह के आहुति देते हैं। इतना अपराध है, उनको वो समझ नहीं आएगा। ये किसका लक्षण है? ये नंदी जी के श्राप का लक्षण है। आप ये समझ लीजिए। आज के समय में जो वैदिक कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों ने ये जो भी कर रहे हैं ना, जैसे भी कर रहे हैं, वो उन्हीं के ही श्राप के कारण है। वो कितने ही कमाएंगे, लिखा हुआ है, कितने ही कमाएंगे। ये सब जो विधि विचार में जाएगा ना, वो खाली शरीर पालन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए नंदी जी के ये अपराध का, ये जो श्राप का, जब ऐसा श्राप देते गए तो वहाँ से क्योंकि आग जलेगा तो तपती तो दोनों बाजू होगा, दोनों तरफ होगा। तो तुरंत उस तरफ से खड़े हो गए। कौन? भृगुमुनि। जब भृगुमुनि खड़े हुए, वो क्या किए? तुरंत नंदेश्वर को श्राप देना चाहते। आज भी हमारे समाज में है कि हम वैष्णव है, वो रौद्र है, ऐसे विचार भेदभाव में रहता है। ये मैं सुना था वैष्णव के मुझसे। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक जगह है कांचीपुरम करके, वहाँ पर पीठ है, इधर वैष्णव पीठ है, इधर रौद्र पीठ है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम वैष्णव हैं, ये विष्णु के भक्त हैं और ये शिव के भक्त हैं, उनके बीच में हमेशा थोड़ा मोड़ा किट रहता है। ये विचार वैष्णव के मन में आना नहीं चाहिए, लेकिन ये शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो तुरंत क्या किए? भृगुमुनि ने खड़े हो गए
भृगु मुनि खड़े होके इनके नंदी जी और उनके पार्षदों को श्राप देना चालू कर दिया। वो क्या बोले, जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत ध्यान करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा। ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्र का वाक्य है, ठीक है। तो किसी को ये वाक्य से कष्ट होता होगा तो हमको अपराध क्षमा करेंगे। शायद उनके कोई कोई नया वक्त पे आते होंगे तो उनको ये विचार में आया होगा ये ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये जो शास्त्र में लिखा है वो मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो भृगु मुनि ने इनको क्या श्राप दिए, भृगु मुनि महान पंडित है, ब्राह्मण, तो वो नंदेश्वर को श्राप दे दिए कि जो शिव का आराधना करेंगे, शिव का पूजा करेंगे, शिव का व्रत रखेंगे, वो नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिक का अर्थ क्या है, जो भगवान के प्रति आसक्त ना हो, भगवान के प्रति आसक्त हो गए तो वो भक्त है, और भगवान के प्रति आसक्त नहीं है वो नास्तिक है। उनके लिए क्या है, सब ऐसा ही है, कोई भगवान नहीं है। तो और दिव्य शासक के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। मतलब वो क्या होगा, नास्तिक तो हो जाएगा, भृगु मुनि दिए श्राप। और जो दिव्य शाश्वत भगवान का जो दिव्य लीलाओं है, भगवान को समझने वाले जो विचार है वो उनके पास नहीं रहेगा। फिर और बहुत कुछ श्राप दिए। इतना सब होने के बावजूद शंकर जी क्या किए, वहाँ से अपने दल बल को लेके कैलाश पर्वत पर निकले। कुछ दिन गया, जाने के बाद धीरे धीरे ये प्रजापति दक्ष को अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको घोषित कर दिए कि ये प्रजापतियों में से श्रेष्ठ है, उनके जितने प्रजापति थे उनके श्रेष्ठ है। तो इनको अपने ऊपर और घमंड आया, हाँ, कि मैं श्रेष्ठ प्रजापति हूँ, मैं ये संसार का पालनहार हूँ, ऐसा घमंड। तो धीरे धीरे ये क्या किया, एक यज्ञ का अनुष्ठान आयोजन किए। पहला के यज्ञ का आयोजन किए तो वाजपेयन यज्ञ करके हो, वो यज्ञ जब आयोजन किए वहाँ पर वो सभी को निमंत्रित किया, सभी देवताओं को, सभी ब्राह्मणों को, सभी महर्षियों को, उनके ज्ञाति कुटुंब जितने थे सभी को निमंत्रण किए। लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं किया, क्योंकि वो शंकर जी को प्रकोपित थे, उनके जमाई है, दामाद है, फिर भी उनको नहीं किया। और ये गए, उसके उपरांत उनको ऐसा लगा कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ ना, ये ब्रह्मा जी मेरे ऊपर बहुत खुश है, क्योंकि ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, तो ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी तो रजगुण वाले हैं, इसीलिए उनको तो उनका बच्चा है, वो आप बेटा बुलाएगा तो आप आएंगे, तो आते थे। इसके बाद में उससे भी बड़ा यज्ञ और एक आयोजन किया अनुष्ठान करने के लिए किए। वो यज्ञ का नाम था बृहस्पति सब यज्ञ। वो बृहस्पति सब यज्ञ में, क्योंकि देखिए वो कई साल लग जाता है, कई साल बीत जाता है, उसमें धीरे धीरे क्या है, वंश विस्तार हो जाता है, क्योंकि प्रजापतियों का काम है वंश विस्तार करके सृष्टि को सृजना में ब्रह्मा जी का साथ देना। तो वो बोले कि अभी धीरे धीरे वंश विस्तार हुआ है और भी बहुत ऋषि मुनियों ने हैं, उनको भी हम बुलाएंगे। तो यक्ष प्रजापति ने सभी को निमंत्रण भेजे, सभी को निमंत्रित कर दिए, किंतु शंकर जी को निमंत्रित नहीं। तो उनके पुत्री साध्वी सती ने शंकर जी के पास गए, बोले हे भगवान, हे मेरा आराध्य, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, कभी
पत्नी खुश होती है ना, भाई पतियों को थोड़ा रुझाना है कभी चीज़ में तो मस्का मारना पड़ता है, ठीक है। और पूरा ये वर्ड है, लेकिन मस्का वाले मक्खन मारना पड़ता है। तो माता सती ने जाके उनके आराध्य भगवान शंकर जी को ऐसे बोले, हे आराध्य, देखिए हमारे पिताजी ने इतना बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो सभी को बुलाए हैं और मेरा इच्छा हो रहा है कि हम भी चलें। देखिए मेरी बहनों ने आए होंगे, मेरे मौसी, मेरे मौसे, कितने ये देखिए, क्योंकि जब वो यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था ना, तो कैलाश के रास्ते से, कैलाश के ऊपर से देवताओं ने जा रहे थे और सब अपने अपने धर्म पत्नियों के साथ जा रहे थे। इसीलिए कोई भी धार्मिक कार्य होगा, कोई भी अनुष्ठान होगा, कोई भी स्थान में, ये सत्संग में भी सपत्नी मतलब अपने पत्नी बीवी के साथ आना जरूरी है, पर हम नहीं आ पाते। तो सपत्नी का आना चाहिए तब, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो अनुष्ठान का जो पुण्य का जो फल है ना, तो दोनों को सुख सकम प्राप्त हो। क्योंकि स्त्री को क्या कहा गया है शास्त्र में, अर्धांगिनी, हमारे अंग का एक आधा अंग वो है। हम अकेले स्वयं भगवान पूर्ण नहीं है, वो अपने कभी भी संसार में लीला खेला करने के लिए आते हैं ना, तो अंतरंगा शक्ति को लेके आते हैं। अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये शास्त्र में वर्णित है, सब जानते हैं। तो अपना शक्ति को साथ में लेके आते हैं। तो इसीलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में कहीं पर भी, चाहे वो सत्संग हो, चाहे किसी यज्ञ में हो, सपत्नी की जाना जरूरी है। जाएंगे तो आपका परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में सुख प्राप्ति होगी, सब अच्छा अच्छा लक्षण होगा। क्योंकि जहाँ जो अनुष्ठान होता है ना, भगवान, वो श्लोक मेरे को याद नहीं है, भगवान जब वो नारद पूछे कि हे भगवान आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान क्या बोले, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना कोई योगी के हृदय में रहता हूँ। जत्र भजन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठति नारद। जहाँ पर मेरे भक्त ने मेरा भजन करता है, मेरे को ही चिंतन करता है, उसी स्थान में मैं विराजमान करता हूँ। तो आज हम जो इस स्थान में भगवान का लीला का चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान यहाँ पर भी है। हमको ये जो भौतिक दृष्टि में है ना, हमको दर्शन नहीं होगा। उसके लिए स्वयं अर्जुन, उनका सखा, उनका शिष्य, जब उनको पहचान नहीं पाया, भगवान उनके संग रह के जब उसको दिव्य दृष्टि दिए, तब वो विश्वरूप का दर्शन किया। तो इसमें क्या है, हमेशा हर स्थान में जहाँ भगवान का लीलाओं का, भगवान का गुण कीर्तन होता है, वहाँ पर भगवान रहते हैं। भक्त का मनोरंजन करने के लिए भगवान आते हैं ना। भक्त भगवान का प्राण है। भगवान का जो प्राण है ना, वो भक्त है, शुद्ध भक्ति। आप भक्ति में लीन हो जाइए, आप जो कहेंगे भगवान वही कर देंगे आपके लिए। ये सत्य सत्य सत्य। उड़िया में एक भजन है, भक्त तो माता पिता, भक्त तो बंधु, भक्त नाम रे तुई, नम कृपा सिंधु, नम कृपा सिंधु। क्या बोलते हैं भक्त, एक भक्त लिखे हैं भक्त कवि कि भक्त आपका माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ है। जैसे एक गाय का बछड़ा अपने माँ के पीछे पीछे दूध के लिए भागता है कि मेरे को थोड़ा दूध मिले, भगवान अपने शुद्ध भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। ये लीला का बात करेंगे तो और है बहुत सारा चर्चा।
वृंदावन के बहुत संतों के आज भी ऐसे है, लीलाएं होता है। तो उसमें क्या है, तो जैसे वो माता सती ने बोले कि ऐसे हमको जाना चाहिए, जाएंगे तो मैं बहुत दिन हो गया, मैं तो शादी के बाद मैं गई नहीं मायके और मैं किसी से मिली नहीं है, तो मेरे बहनों ने कैसे हैं, मेरे मौसियों ने कैसे हैं, मेरे मौसा कैसे हैं, तो मेरे और भी ज्ञाति कुटुंब आए होंगे, मैं थोड़ा सबको मिलूँगी और सबका ख्याल रख, मतलब हालचाल पूछूंगी, थोड़ा मेरे को आनंद आएगा। ये पूरा 2 अध्याय, ये 2 अध्याय है, माता सती ने, वो व्याख्या करेंगे तो रात बीत जाएगा। तो माता सती ने भगवान शंकर जी को बहुत रिझाने के लिए कोशिश की। आखिरी में शिव जी ने माता सती से को कहा कि देखिए, जहाँ पर अपना निमंत्रण नहीं है वो स्थान में हम नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, आदमी कोई भी चाहे, कोई भी हो, कुछ जगह में जहाँ पर देखेंगे अपना थोड़ा आदर नहीं है, अपने को कोई पूछता नहीं है, अपने को कोई महत्व नहीं देता है, उस स्थान पर बैठना नहीं चाहिए। तो फिर अपना वैल्यू कम हो जाएगा। जहाँ पर आपको पूछते हैं, जहाँ पर ये उस स्थान में आप बैठिए, वहाँ पर हाँ, किसी जगह में पहले से कुछ विचार नहीं देना चाहिए। जहाँ पर आपको कोई पूछा, उस स्थान में अपने को अपना सुझाव अपना देना चाहिए। तो शंकर जी ने बोल रहे हैं, जो व्यक्ति शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, एवं और कुलहता, ये 6 प्रकार का गुण रहकर भी अपने को बड़ा समझता है। मतलब ये क्या है, शिक्षा, बहुत पढ़े लिखा है, तप, तपस्या, ध्यान, उसके पास तप गुण मतलब बहुत ये है, धन ज़्यादा है, बहुत सौंदर्य है, सुंदर देखने में है, और यौवन भी है, और कुलहता बोले कुल में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये विचार रखता है। ये विचार रखने के बाद अपने को नीच नहीं समझता है। भक्तों में एक गुण है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में 3य श्लोक में बोल दिए हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। एक भक्त को हमेशा तृण, तरो बोले पेड़ के जैसा सहिष्णु हो जाना चाहिए, तब जाके वो सही भक्त में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब 6 गुण रहने के बाद भी अपने को क्या है, लोग क्या समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत उच्च कुल में हूँ, तो उसका सही नहीं। ये भगवान, ये शंकर जी किसके लिए बोले हैं? जक्ष प्रजापति के लिए बोले। तो उसके पास सब कुछ है, ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण है, कुल में श्रेष्ठ है, उसके पास धन है, उसके पास यौवन है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने को नीचा नहीं समझता, वो अपने को सबसे ऊपर समझता। इसीलिए वो किसी को व्यवहार में या किसी को ये में सम्मान नहीं देता। तो उस जगह में हमको जाना सही नहीं लगता। फिर सती ने समझाए, देखिए ऐसा है वैसा है, वो आए हैं, उनको मिलना जरूरी है, तो अपने को जाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने ये बोले, देखो मेरा एक चीज है, मैं ये सब चीज को देखता नहीं, परंतु मैं भगवान कृष्ण के, मेरा आराध्य भगवान कृष्ण के कृष्ण भावनामृत में मैं हमेशा रहता हूँ। तो भगवान कृष्ण के चिंतन में रहता हूँ। मैं एक बात बोल रहा था ना, तो माता पार्वती ने एक बार
शंकर जी को पूछे कि बताइए, ये संसार में बहुत सारा ना, हर लोग कोई बोलता है ओम नमः शिवाय और कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन कौन सा नाम श्रेष्ठ है, क्या हमको जपना चाहिए? तो शंकर जी ने एक श्लोक बताया, राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। शंकर जी का आराध्य राम है। भगवान राम त्रेता युग में आए, लेकिन शंकर जी कब आए? सृष्टि के सर्जना के टाइम। तभी से वो राम नाम को जप करते हैं। इसीलिए हम सभी को भगवान के नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये जप करते हैं, ये ध्यान करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके साथ साथ शंकर जी भी प्रसन्न होते हैं। शंकर जी गुरु तत्व है, तो सबका गुरु है। भगवान कृष्ण जगत गुरु है, लेकिन शंकर जी जो है ना, उनका तत्व है गुरु तत्व। वो गुरु है, विश्व गुरु है। वो सबको शिक्षा देते हैं, उनके पास से शिक्षा लेना चाहिए, परम वैष्णव। तो वह जब देखिए ऐसा है, ये भौतिक जीवन में भी जब पति, ये माता जी लोग के खास करके हैं, थोड़ा हमारा अपराध क्षमा करेंगे, शायद बोल के कुछ अपराध करेंगे तो हमारा अपराध क्या, जहाँ पर पति मना करते होंगे ना, वहाँ पर पत्नी को वो काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति उनका आराध्य है। पति बोल रहे मतलब उसमें कुछ ना कुछ है। इसीलिए जब शंकर जी माता सती को मना किए कि नहीं उस स्थान पे जाना नहीं है, तो माता सती ने क्या किए, रोते हुए आंख सजा के उनको भगवान को ऐसे देखे जैसे कि वो उग्र रूप लेके उनको शायद उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। तो ये सब देख के शंकर जी ध्यान मग्न हो गए। जब ध्यान मग्न हो गए तो माता सती ने क्या किए, अपने आप चलने लगे। जब चलने लगे तो शंकर जी के आदेश से उनके पार्षदों ने उनका पीछे पीछे उनका सब बोरिया बिस्तर कपड़ा लता सब लेके, नंदी जी ने अपने को बेल रूप लेके नंदी जी के ऊपर बैठाए, छतरी पर ये लेके तो चलने लगे। जब जाके जक्ष प्रजापति के घर पहुंचे, तब क्या हुआ, कोई उनका आदर नहीं। जहाँ पर आदर मतलब उनका तो पहले से उनको निमंत्रण नहीं है और पहले से जक्ष प्रजापति रूठे हुए हैं, तो उनका कोई आदर सत्कार नहीं किए। खाली अपने बहनों और माताओं ने अपने बहन और बेटी को देख के थोड़ा हाल चाल पूछ लिए, वो भी संतुष्टि से नहीं है। फिर वो किसी कोई स्थान नहीं दिए, कोई ये नहीं दिए। जब माता सती ने देखे, यज्ञ स्थल में जाके देखे कि सबके लिए स्थान है, बैठने के लिए जगह है, सबके लिए दिया हुआ है, लेकिन शंकर जी के लिए स्थान नहीं, तो फिर क्रोधित हो गए। अपने पिता को जाके बोले कि अपने आप को आप क्या समझ रहे हैं कि जो शंकर जी को आपके पिता ब्रह्मा जी ने उनका चरण कमल का पुष्प लेके अपने माथे में लगाते हैं, आप उनको सम्मान नहीं दिए। चरण कमल का पुष्प लेके अपने माथे में लगाते हैं, आप उनके लिए आस्थान नहीं रखे, आप उनके लिए ये नहीं किए। तो बोले हम उनको मानते नहीं है। जक्ष प्रजापति बोले हम उनको मानते नहीं है, वो कौन है हम नहीं जानते हो। और बहुत सारे बात भी किए। तो उसमें जब सती जो है ना, माता सती पतिव्रता नारी है, वो अपने आराध्य शंकर जी के प्रति इतना निष्ठावान, इतना प्रेम था, तो जब अपने पति का निरादर, और उनको तो उस चीज बारे के जब यज्ञशाला में हुआ था, पहला यज्ञशाला में उनको वो पता नहीं था, उनको कोई बताए नहीं थे। लेकिन जब ये यज्ञशाला में हुआ, देखे उनको पति को कोई आस्थान नहीं दिया, उनको कोई आमंत्रण नहीं किया, तो वो देख के उनको बहुत क्रोध हुआ।
तो क्या किए, अपने को अपना आत्मा दाह करने के लिए ये क्या किए, योग्य मुद्रा में उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठ गए। जल लेके अपने को पवित्र किए। पवित्र करने के बाद तो अपने आप को शुद्धि शुचि किए, आचमन किए। फिर प्राण वायु, अपने अंदर अनेक प्रकार का वायु रहता है, प्राण, अपान, उदान ऐसे करके वायु है। अपने प्राण वायु को नीचे से खींच के नाभि के ऊपर रख के फिर धीरे धीरे हृदय के रास्ते से क्या किए, नासांद्र के अंदर बाहर निकाले। और योग अग्नि अंदर, योग अग्नि को प्रज्वलित किया अंदर से। ऐसे करके अपने शरीर को कौन भस्म करे। जब ये सब देखे कौन, भगवान शंकर के पार्षदों ने, वो तुरंत यक्ष प्रजापति के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने अस्त्र लेके निकले। उसी समय क्या किए, भृगु मुनि ने वहाँ का जो है मुख्य पुरोधा थे, ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे थे। तो उसी समय वो क्या किए, यज्ञ कुंड में यजुर्वेद के श्लोक पाठ करके आहुति दिए। आहुति दे के दक्षिण दिशा में क्या किए, आहुति देने लगे। दक्षिण दिशा से उनका एक निकाले कौन, बहुत सारे सैनिक को निकाले। वो देवताओं के सैनिक थे, उनका नाम था रुभु। रुभु नामक के सैनिक थे, वो सैनिक को निकाले। इनको मारने के लिए। किसको, ये पार्षद, जो शंकर जी के पार्षद, जो नंदी भूमि सुधी जितने थे, जो भूत पिशाच को मारने के लिए। तो उनके बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो उस समय में वो थोड़ा बलवान रहे, तो इनके पार्षद सब वहाँ से आ गए। आने के बाद शंकर जी को ये चीज़ बताए। शंकर जी बहुत क्रोधित हो गए। शंकर जी क्रोधित होके क्या किए, ना अपने जटा से एक को बाहर निकाल के फेंक दिया। उसमें से उत्पन्न हुए कौन, वीरभद्र। वीरभद्र ने जाके जो तांडव रचाए उधर, वो यज्ञशाला को तहस नहस कर दिए और यक्ष प्रजापति को एक चांटा में उनका सर छेदन कर दिया। जब सर छेदन कर दिए तो ब्रह्मा जी ये सब देख के आके शंकर जी को मनाने लगे। शंकर जी फिर क्या किए, अपने तप बल से, इनको तो नंदी जी का श्राप था कि बकरे का सर लगेगा, तो बकरे का सर लाके उनके सर पे लगाए। फिर उनको अपना घमंड जो था उस टाइम उनका चूर हुआ। वो समझ पाए कि वो क्या है करके। तो आगे का और लीला है बहुत सारे। अब समय हो गया है, प्रभु जी का आदेश था कि 8:45 तक बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं और 15-25 मिनट आगे ले लिया हूँ। तो शंकर जी ने उनको बकरे का सिर लगा के उनको जीवदान दिए और उनको उनका जो गलती था, उनका अपराध था, तो समझ आया तो क्षमा प्राप्ति हुए। ये है आज का विषय का चर्चा। इसमें हमारा कुछ गलती है तो हमको कृपया क्षमा कर दीजिए, और हमारे वाणी या वचन से कुछ ये होगा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण
की